पानी बंद हुआ तो ऐलान जंग समझा जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर आ चुकी है, पानी तो बंद हो गया है। तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल यह पूछ रहा है कि हम भारत का इंतजार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है, तो दिल्ली पहला टारगेट होगा या मुंबई? मंदोखेल साहब। उई अम्मा, उई अम्मा, उई अब्बा, मेरा अब्बा। कि भाई आपने तो कहा था अगर हमारा पानी रोका तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेंगे। तो भाई साहब अब ये पानी खुलवाएं और बम चलाएं, मिसाइल मारें, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। ये वो वाली बात आप कर रहे हैं कि मैं लाहौर का पैदाइशी नुसरत जावेद ये चाहता हूं कि मैं नजर सानी चाहता हूं कि मेरा रावी कहाँ गया। रावी के किनारे आबाद लाहौर है ना। हाँ, तो अगर रावी ना रहा तो लाहौर कहाँ रहेगा? इस वक्त सिचुएशन क्या है? अगर बहसियत वजीर दिफा जो आपको लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है, खतरा उसी का उसी तरह मौजूद है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी क्योंकि इन्वॉल्व हुई है, उसकी वजह से आगे पीछे हो रही है उनकी स्ट्रेटजी, लेकिन वैसे जो है खतरा नहीं टला। आज भी उतनी टेंशन है जितनी आज से 4-5 रोज कबल थी। पानी रोक रहा है, सिंतास मुआहदा उसने एक तरफा मुअत्तल कर दिया। वो नहीं कर सकता यूनिलैटरली, ये कानून है, वरना दुनिया में कोई जो मुआहदा है वो मुआहदा ना रहे। लेकिन चले उसने कर दिया। क्या भारत जो 3 जो दरिया रावी और सतलुज और ब्यास, क्या उनको मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो उनका पानी इस्तेमाल कर रहा है? ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर रही तो पाकिस्तान में तो अगले साल चावल ही नहीं होंगे। तो चावल नहीं होंगे तो इंडिया का मुकाबला कहाँ से किया जाएगा? सो ये जो चनाब रिवर का जो जिसे कहते हैं, देखें अब ये मुआहदा अगर 1960 का मुआहदा है, आज इंडिया ने इससे यूनिलैटरली निकल गया है। अब पाकिस्तान तैयारी पकड़ ले भाई, सीधी सी बात है। और जिसे जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। बात रही दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को आपको पता ही होगा किस तरह से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक करवाया था, उसके बाद जिस तरह दोस्तों भारतीय सरकार ने जो पाकिस्तान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के दोस्तों पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया स्टूडियो में बैठकर पसीने से लथपथ, अब किसी भी तरह दोस्तों जो भारत उनको जिस तरह का जवाब देगा उससे बचने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा होगा भारत सरकार ने सबसे पहले दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया था। उसके बाद आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को दोस्तों पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होना पड़ेगा। कुछ हद तक दोस्तों पानी अभी रोक दिया गया है। तो उस पानी के रोकने के बाद आपने देखा होगा किस तरह से पहले पाकिस्तानी मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन वैसे ही सवाल देखिए किस तरह से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से एक दोस्तों एंकर ने पूछे तो वह किस तरह से इस बात को अब इधर उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने दोस्तों पानी बंद कर दिया है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा। कुछ सारा पानी तो बंद नहीं हुआ, लेकिन कुछ हद तक पाकिस्तानियों के लिए पानी बंद कर दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया अब दोस्तों बिल्कुल सदमे में नजर आ रहा है। और आपको पता ही होगा पाकिस्तानियों के पास कुछ भी नहीं है, पहले ही IMF और वर्ल्ड बैंक के पैसों पर पलते आए हैं। अगर भारत के साथ दोस्तों ये किसी भी तरह जंग की कोशिश करते हैं तो आपको पता होगा ये 1 या 2 दिन से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी नहीं टिक सकती। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों एक पाकिस्तानी मीडिया का जो ये पानी बंद किया उस पर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पानी बंद हुआ तो ऐलान जंग समझा जाएगा और कार्रवाई होगी। खबर आ चुकी है, पानी तो बंद हो गया है। तो फिर एक आम पाकिस्तानी सवाल यह पूछ रहा है कि हम भारत का इंतजार करेंगे या फिर हम दिल्ली और मुंबई पे हमला कर देंगे, क्योंकि पानी बंद करने का मतलब ऐलान जंग तो हमारी हुकूमत कह चुकी है। तो ऐलान जंग उन्होंने कर दिया है, तो दिल्ली पहला टारगेट होगा या मुंबई? मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए ये तो अब अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी का इशू है कि वो कहाँ पे हमला करते हैं, और यकीनन सिविलियन पे नहीं करेंगे, वो फौजी तनसीबात पे करेंगे, फौजी अड्डों पे करेंगे हिंदुस्तान की जितनी भी है। और इस चीज़ को तो बिल्कुल मुझे पूरे यकीन है कि हमारे फौजी पाकिस्तान सिविलियन पे हमला नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आप बता रहे हैं उसमें कि ऐलान जंग, देखिए पिछले हफ्ते में उन्होंने
एक जो दरिया था उससे पानी छोड़ा गया, आज एक दूसरे दरिया का बंद कर दिए। तो ये जो ना अभी ये खेल खेला जा रहा है, इस तरह से जो ना आंख मचोली का ये ड्रामा मचा रहा है। लेकिन इनको पता है, देखिए अगर वो पहलगाम वाक़या का जिम्मेदारी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बगैर सबूत का डाला और जहां पर खबर भी आ गई पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो यहाँ तो 25 करोड़ आवाम हमले के लिए तैयार है। ये कब करेंगे हमला? ये शुरू तो करे ना, शुरू तो करे, तो इख्तिताम तो फिर पाकिस्तान करेगा। फिर कहाँ का एटम बम गिराना है वो तो फिर हमारी फौज जो हमारी क़यादत जो है ना वो फैसला करेगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम और एक नहीं कई एटम बम मौजूद है। और अभी हम मिसाइल के तजर्बे देखे, आज 150 माइल का हुआ है, इसे 2 दिन पहले 450 का हुआ है। तो ये किस लिए है? और ये जो हमारे जो बॉर्डर अजला है वहाँ पे जो फौजी मशक़ें हो रही है, किस लिए हो रही है? ये जो बाजू जो ना ये तैयार किए जा रहे हैं, मसल जो ना तैयार किए जा रहे हैं, किस लिए? ये हिंदुस्तान के लिए। ये शुरुआत तो करे। और यकीनन आपका सवाल भी अपनी जगह पर वैलिड है कि पानी के ऊपर करेंगे। वो तो पहले ही पाकिस्तान ऐलान कर चुका है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये ऐलान कर चुका है हैदराबाद वाले जलसे में कि या तो पानी आएगा या खून आएगा। खून किसके आगे? हिंदुस्तान की फौज का आएगा उसके अंदर। तो उसके लिए तो हम तैयार है पूरी तरह पे। हमारी मशक़ें, हमारी सारी हरकत और ये सारी चीज़ें इस चीज़ की वाज़ेह नहीं है कि हम पूरी तरह से जो ना वो मसल जो ना वो हम बुला रहे हैं और हम तैयार है उसके लिए। अब हिंदुस्तान के ऊपर है जो ये धमकी देता है और फिर पीछे हटता है, उनका देखना है। और यकीनन ये एक इंटरनेशनल जो ताश मुआहदा उसकी खिलाफ वर्जी है, जहाँ वर्ल्ड बैंक इसका जो है गारंटी है और उसके हवाले से भी पाकिस्तान उसको नोटिस दे रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हिंदुस्तान ये गलती नहीं करेगा, क्योंकि चाइना भी हमारे साथ है और रशिया भी हमारा साथ है, तुर्की भी साथ है, मिडिल ईस्ट भी हमारे साथ है और अमेरिका जो उनके साथ है। लेकिन वो भी कहते हैं नहीं जी अब सब्र तामुल से काम। इसका मतलब है अमेरिका अपने आप को जिसे कहते हैं फाइनेंशियल डिप्लोमेसी भी हमारे खिलाफ करके देख चुके हैं फाटफ में। उनको जो वो मकसद हासिल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे हथियार डाल दे, वो तो हासिल नहीं कर पाए और इंशाल्लाह नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान ने क़यामत तक रहना है, तो हम तो उनके आगे हथियार नहीं डालेंगे। लेकिन अब वो उन्होंने आखिरी एक आबी जारहियत का दरवाज़ा खोला है कि वो उसके ऊपर जो हैं वो अमल करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सामने बहरहाल एक चैलेंज ज़रूर है कि क्या पाकिस्तान जो है वो ये बसन चनाब में जो पानी की कमी है, वो वैसे इंडस वाटर ट्रीटी में उनको अलाउड है कि वो कुछ देर के लिए अपना बगलिहार डैम की जो रेजरवायर है उसको भर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होता है इस सीज़न में और पाकिस्तान को उसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है इस पर हमें गौर करना होगा कि हमें क्या करना है। और दूसरा ये भी है कि ये हमें बहरहाल याद रखना चाहिए कि मौसम गर्मा में तो उनकी पानी रोकने की सलाहियत इस वक्त नहीं है। यानी बिल आखिर पानी रोक दिया तो लोग ये तवक्को रखने में बिल्कुल हक बजानिब हैं, जैसे आप हैं कि भाई आपने तो कहा था अगर हमारा पानी रोका तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर करेंगे। तो भाई साहब अब ये पानी खुलवाएं और बम चलाएं, मिसाइल मारें, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। ये वो वाली बात आप कर रहे हैं। आप जरा ठहरे। व्हाट इज द स्टोरी देन? सर एहतियातन चले ना, ठंडे तरीके से गौर करें। आपको मैं बार बार कह चले जा रहा हूँ लेकिन हम फिर वापस चले जाते हैं। ये पहलगाम वाक़े के फौरन बाद उनकी काबीना की जो खुसूसी कमेटी बराए सलामती का इजलास हुआ, उसमें ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जंग का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये वीज़े वगैरह कैंसिल जो करने ही थे, लेकिन जो उन्होंने मेन बात की वो ये की कि उन्होंने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया गया है। हेल्ड इन अबेंस, मनसूख का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मुअत्तल, हेल्ड इन अबेंस, हेल्ड इन अबेंस। अच्छा, अब ये भी अचानक वारद नहीं हुई, ये जो फ्रेज आई है कि मुअत्तल वाली, उससे पहले भारत 2 मरतबा सरकारी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से रुजू कर चुका है गुज़श्ता बरस कि इसको रिव्यू कि हम ये चाहते हैं कि हम बाहमी मुज़ाकरात या किसी और तरीके से इसको रिव्यू करें, इस पर नज़रसानी करें। अच्छा, अगर नज़रसानी की बात है तो मैं आपको इंतहाई ध्यानदारी से कहता हूँ कि मैं लाहौर का पैदाइशी नुसरत जावेद
ये चाहता हूं कि मैं नजर सानी चाहता हूं कि मेरा रावी कहां गया। रावी के किनारे आबाद लाहौर है ना। हाँ, तो अगर रावी ना रहा तो लाहौर कहां रहेगा? ठीक होगा। अब अच्छा ख्वाजा साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हुकूमत की तरफ से कहा गया, जारी बात है प्राइम मिनिस्टर ने, अब ऑब्वियसली योरसेल्फ यू आर वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स, कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब भारत ने बगलियार डैम बंद करके दरियाए चनाब के अंदर पानी का अचानक ऑब्वियसली रोका तो है। सो व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम अस? हम अब इसके बाद क्या करेंगे? अब ऑब्वियसली उन्होंने एक तरफा मुअत्तली नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने तो अपनी तरफ से जो एक इलीगल एक्ट है वो शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त जो मैं लेटेस्ट पिछले 2-3 घंटे में मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जो एवरेज फ्लो था चिनाब का मराला पे जी, वो 4,000 के करीब आ गया था, 4,500 के एवरेज फ्लो जो है सारे दिन का। उसमें ज्यादा भी हुआ है, ऊपर भी गया है, लेकिन जो एवरेज फ्लो ये था। और ये इस हफ्ते में पिछले 4-5 दिनों में जो है सबसे ज्यादा फ्लो जो है वो 87,000 तक के है। ये बिल्कुल एक एक्ट ऑफ वॉर है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। और इसको एक रेलेवेंट फोरम्स को भी हम उठाएंगे, और हम उन फोरम्स को, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं हुकूमत का स्टैंड नहीं देगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उन फोरम्स को जब वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली देन वील टेक द अल्टीमेट एक्शन कि हम इसको एक एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करके फिर जो है वो वॉर सिचुएशन ही होगी, फिर चलो। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और बात है कि जब आपने कहा कि ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ही कहा बहसीयत वजीर दिफा कि कुछ दिनों के अंदर कुछ हो सकता है, वजीर इत्तलात ने कहा, और उस रात हमने देखा भी जिस तरह के इंडिया की तरफ से रफेल आए और फिर पाकिस्तान ने उनको ऑलमोस्ट बिल्कुल वो बेबस हो गए एंड दे हैड टू रिट्रीट। इस वक्त सिचुएशन क्या है? अगर बहसीयत वजीर दिफा, जो आपको लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई किस तरह की एग्रेशन भारत की तरफ से हो सकती है? देखिए, मैं कमेंट करूंगा कि इस किस्म की हो सकती है, उनकी क्या है, ये थोड़ा सा एक्सपोज करने वाली बात है। लेकिन एक बात मैं कैटेगोरिकली कह सकता हूं कि कोई खतरा जो है ना वो टला नहीं है, खतरा उसी तरह मौजूद है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी क्योंकि इन्वॉल्व हुई है, उसकी वजह से आगे पीछे हो रही है उनकी स्ट्रेटजी, लेकिन वैसे जो है खतरा नहीं टला। आज भी उतनी टेंशन है जितनी आज से 4-5 रोज कबल थी। लेट्स होप कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इस वक्त शटलिंग कर रही है बिटवीन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, उसकी नतीजे में कोई ना कोई हालात जो हैं वो उनकी बेहतर सूरत हाल हो सके। Powerful man steps out of the shadows to confront India. और रोक रहा है सिंतास मुआहदा, उसने एक तरफा मुअत्तल कर दिया वो नहीं कर सकता, यूनिलैटरली ये कानून है, वरना दुनिया में कोई जो मुआहदा है वो मुआहदा ना रहे। लेकिन चले उसने कर दिया। क्या भारत जो 3 जो दरिया रावी और सतलुज और ब्यास, क्या उनको मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो उनका पानी इस्तेमाल कर रहा है? जवाब है नफी के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये हमने एक बुज़दिलाना फैसला किया था अमेरिका के दबाव में 1960 में, जिसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन उससे जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि जो उसके बेसन है इन तीनों दरियाओं के, जो उसके ऊपर आबी मसाइल हैं वो पैदा होना शुरू करें, और दुनिया में सबसे बड़ा मसला एनवायरनमेंट का है। तीसरी बात, उनके पास डैम नहीं है, और अगर भारत, आपने देखा कि हमने नीलम झेलम लगाया तो पाकिस्तान ने कितना पैसा लगाया और अभी तक हम जो है वो उसका फायदा नहीं उठा सके। भारत को एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के रेजरवायर्स बनाने पड़ेंगे, और उन रेजरवायर का क्या फायदा होगा और वो कब तक बनेंगे, और क्या ये जो डैम है जिनमें बगलियार है, जिसके अंदर किशन गंगा है, जिसके अंदर आपका वुल्लर है, ये क्या बर्दाश्त कर सकते हैं इतना पानी? 3 करोड़ एकड़ क्यूबिक फुट पानी जो है वो सिंतास मुआहदे के जरिए आ रहा है।
इसमें से भारत अभी अपने तमाम कैपेसिटी जोर लगा के 70,000 एकड़ क्यूबिक फुट पानी रोक सकता है। अब आप मुझे बताएं कि वो कहाँ गए उनकी बातें, लेकिन पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल दुनिया को बताना चाहिए अभी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, कि अगर भारत का सिर्फ ये नहीं है कि ये झूठा वाक्य और जंग खत्म हो जाए, वक्ती तौर पर बादल खत्म हो जाए जंग के, लेकिन पाकिस्तान दोबारा और से 6 महीने के बाद जंग पे खड़ा होगा और इस बार पहल पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को जब खरीफ और रबी की फसलों के लिए पानी नहीं मिलेगा और जमीनें बंजर होने की कोशिश करवाएगा भारत, तो फिर पाकिस्तान लड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि ये नाउ एंड नेवर वाला सिचुएशन है, इसको अभी बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर कंदील साहब, अभी ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अगर रही तो पाकिस्तान में तो अगले साल चावल ही नहीं होंगे, तो चावल नहीं होंगे तो इंडिया का मुकाबला कहाँ से किया जाएगा। सो ये जो चनाब रिवर का जो जिसे कहते हैं, देखें अब ये मुआहदा अगर 1960 का मुआहदा है, आज इंडिया ने इससे यूनिलैटरली निकल गया है। अब पाकिस्तान तैयारी पकड़ ले भाई, सीधी सी बात है। और टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है, यानी कि इसका मतलब है कि हम ये पानी खोलेंगे। इट मीन्स कि पहले पानी, आप देखें कितना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, कितना पानी खोलेंगे, कितना पानी पाकिस्तान ऑलरेडी आता है। ये ना हो कि इंडिया जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए पानी जो है वो अपने इंडिया के बाकी इलाकों में चला जाए और थोड़ा सा पानी रह जाए तो वो पाकिस्तान को दे दे। तो पाकिस्तान की अगर फसलें नहीं होंगी, पाकिस्तान का किसान भूखा मरेगा, तो इंडिया का, पाकिस्तान कहता है कि फिर इंडिया के भी जो किसान हैं वो भी नहीं रहेंगे, इंडिया के ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने सीधी सीधी वार्निंग दी हुई है, ठीक है जी। इसमें वो जिसे कहते हैं ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहा जाता है कि बगलरहार का ये तकरीबन 900 मेगावाट बिजली बनाता है। ये इसका पहला फेज़ 2008 में तैयार किया गया था, सेकंड फेज़ इसका 2015 में था। और इसमें आप ये देखें कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल समझ लें कि उसके ऊपर ही है, ठीक है जी। और ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है किशनगंगा डैम जो है। सो इसमें मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि पाकिस्तान को या तो क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, या इंडिया ने पाकिस्तान के मैसेज को क्लियर नहीं लिया, या वो समझते हैं कि आप ज़रा हिचकोले करें, पाकिस्तान को थोड़ा डराएं। ये पाकिस्तान को थोड़ा डराएं, पाकिस्तान की ज़रा वो जिसे कहते हैं ना एक मुश्किल में इनको डालें। द मोर वी पुट पाकिस्तान इन मुश्किल, द मोर पाकिस्तान इज़ इन डिफ़िकल्टी। यू नो, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और उधर पाकिस्तानी मीडिया के स्टूडियो में बैठे हुए पसीने छूट रहे हैं। और एक दोस्तों जो पाकिस्तान में आपने देखा होगा साजिद तरार किस तरह से पहले प्यार मोहब्बत की मीठी मीठी बातें करता था, अब उसका भी दोस्तों असली चेहरा सामने आ गया और वह पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर काफ़ी सारी लोगों ने मेरे पास क्लिप भेजी है। वह भी दोस्तों पाकिस्तान के पास एटम बम होने की बात कर रहा है और भारत को सबक सिखाने की बातें कर रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तानियों पे हमेशा इसी तरह ये दो चेहरों के साथ आते हैं, जब दोस्तों इनको किसी भी तरह, अभी आपको पता होगा पाकिस्तान की इकनॉमी ऐसी नहीं है कि किसी भी तरह ये भारत के साथ जंग में टिक पाए। तो अब दोस्तों एक अलग तरह की गिदड़ बकियाँ दे रहे हैं, लेकिन इनको औकात सबको अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान की कितनी भारत के सामने औकात है। और दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरह भारतीय गवर्नमेंट ने, आपने पता ही होगा कि पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उसके बाद अमित शाह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, और उसके बाद दोस्तों राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। और दोस्तों उस पहलगाम हमले का बिल्कुल पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल खौफ का मंजर है। और जो अब दोस्तों सिविल ड्रिल 7 मई को करने की घोषणा की गई है, उसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया के और भी पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर भी दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो क्लिप लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।